जी हाँ दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे अंक क्लासेस में। तो जैसा कि हमारे स्टडी की क्लास में जो कि पहले ही हमारी क्लास हुई थी वो राष्ट्रीय उद्यान की, जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान थे उनके बारे में जानकारी दी थी। फिर जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ा था मतलब कि जो हमने कल पढ़ाया था वो हमारा था भारत के टाइगर रिजर्व के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है भारत के रामसर साइट्स के बारे में। तो कौन सा आता है? भारत के रामसर साइट। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है भारत के रामसर भारत के रामसर साइट। भारत के रामसर साइट। तो भारत के प्रमुख रामसर साइट है भारत के रामसर तो इंडिया रामसर साइट्स के बारे में। तो इसमें जो कि पहला पॉइंट हमारा आता है, तो पहला पॉइंट आता है कि रामसर साइट रामसर साइट रामसर रामसर अभिसमय रामसर अभिषय के तहत। तो रामसर साइट से जो रामसर अभिसमय के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की अंतरराष्ट्रीय महत्व की अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि है। तो रामसर साइट रामसर अभिसमय के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है। अगला पॉइंट आता है कि इसे 1971 में यूनेस्को द्वारा यूनेस्को इसे 1971 में यूनेस्को द्वारा पर्यावरण सात आर्द्र भूमियों पर आर्द्र भूमियों पर आर्द्र भूमियों पर तो इसे 1971 में यूनेस्को द्वारा पर्यावरण सात आर्द्र भूमियों पर अभिसमय के तौर पर अभिसमय के अभिसमय के तौर पर जाना जाता है। अभिसमय के तौर पर जाना जाता है। अभिसमय के तौर पर जाना जाता है। तो पहला पॉइंट क्या था कि इसे 1971 में यूनेस्को द्वारा पर्यावरण साथ आर्द्र भूमियों पर अभिसमय के तौर पर जाना जाता है। अगला पॉइंट हमारा आता है कि वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट इंडिया में है। तो अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि वर्तमान में वर्तमान में कुल वर्तमान में कुल रामसर साइटों की संख्या रामसर साइटों की संख्या तो वर्तमान में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी है? तो 85 यानी 85 है। तो कितनी है? 85 है। तो भारत में रामसर साइटों की संख्या 85। अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि सर्वाधिक रामसर साइटें कौन से राज्य में है? तो भारत के अगला पॉइंट भारत के तमिलनाडु में सर्वाधिक सर्वाधिक रामसर साइट सर्वाधिक रामसर साइट तो सर्वाधिक है। तो कितनी है? तो टोटल 18 है रामसर साइट है जिनकी संख्या जिनकी संख्या 18 है। तो टोटल भारत में कितनी है? तो 85 यानी 85। अब पूछेगा कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? तमिलनाडु में कितनी है? तो 18 है। अगला पॉइंट आता है कि भारत की पहली रामसर साइट भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील चिल्का झील है जिसे चिल्का झील है जिसे 1981 में दर्जा प्राप्त हुआ। जिसे 1981 में दर्जा
प्राप्त हुआ। तो ये हो गया हमारा रामसर साइट के जो कुछ पॉइंट्स थे। वर्तमान में रामसर साइटों की कुल संख्या भारत में कितनी है? तो 85। भारत के तमिल सर्वाधिक राज्य में, तो तमिलनाडु में कितनी है? तो 18। भारत की रामसर साइट की सबसे पहली कौन सी है? तो चिल्का जी। कब? तो 1981 से इसे दर्जा प्राप्त है। तो जो अब हम रामसर साइट लिखवाएंगे 85 पूरी, तो वो जब स्टार्ट हुई थी 1981 से सन 2024 तक। तो कब तक? अगस्त सन 2024 तक। तो जो पहली हमारी रामसर साइट आती है वो देखते हैं। पहली हमारी जो आती है, इतना नोट डाउन कर लीजिए अच्छा। तो बात करते हैं भारत में रामसर साइट्स। भारत में रामसर साइट, फिर राज्य कौन सा है, उस राज्य के बारे में। फिर आता है हमारा कि पदनाम का वर्ष, किस वर्ष पदनाम का वर्ष। तो भारत में रामसर साइट्स, फिर आता है हमारा राज्य, फिर आता है पदनाम का वर्ष। तो पहली जो साइट आती है हमारी रामसर साइट, वो कौन सी है? वो किस राज्य में? तो आती है अगनाशिनी। अगना, अगनाशिनी, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख, अगनाशिनी, ज्वार नदमुख। तो ये कौन से राज्य में है? बात करते हैं राज्य की, तो राज्य आएगा कर्नाटक। राज्य हमारा आएगा कर्नाटक। बात करते हैं किस वर्ष इसे पद दिया गया, तो 2024। ये कब का है? तो अगस्त 2024 का डाटा है। अगली बात करते हैं, अगला जो आता है वो आता है यगादि केरी, यगादि केरी संरक्षण रिजर्व। केरे संरक्षण रिजर्व। तो यगादि केरे संरक्षण रिजर्व ये कौन से राज्य में? तो ये इसका राज्य है कर्नाटक। और पदनाम वर्ष सन 2024। अगली जो रामसर साइट आती है वो आती है कराईवेट्टी, कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य। कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य ये कौन से राज्य में? ये तमिलनाडु में। इसका घोषित सन 2024। अगली आती है हमारी लांग कुंड, लॉन्ग वुड, लॉन्ग वुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट, सोलर रिजर्व फॉरेस्ट। तो लॉन्ग वुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट ये कौन से राज्य में? तो लॉन्ग वुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट ये तमिलनाडु में, राज्य आएगा तमिलनाडु। और घोषित वर्ष सन 2024, तो अभी 24 का डाटा चल रहा है। अगली बात करते हैं, जो अगली आती है वो आती है अंक समुद्र पर, अंक, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण, पक्षी संरक्षण ये कौन से राज्य में? तो ये कर्नाटक। और वर्ष है सन 2024। अगली बात करते हैं, अगली आती है वो नागी पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा? तो नागी पक्षी अभ्यारण्य, नागी पक्षी अभ्यारण्य। तो ये कौन से राज्य में? ये है बिहार में, बिहार। और
घोषित वर्ष सन 2024। अगला था नकटी पक्षी विहार या फिर नकटी पक्षी अभ्यारण्य। नकटी पक्षी अभ्यारण्य, तो नकटी पक्षी अभ्यारण्य ये कौन से राज्य में, तो ये भी बिहार में है। इसका भी घोषित सन 2024 है। अगले आता है तंपारा। तामपारा झील, ये कौन से राज्य में, तो तामपारा झील जो है वो उड़ीसा में है। उड़ीसा, और घोषित वर्ष है सन 2024। तो पहली थी अगनासिनी, ज्वार नदमुख, ये कर्नाटक की थी। इन सब का जो वो है परिणाम वर्ष तो 2024 है। यागदी केरी संरक्षण रिजर्व तो कर्नाटक, कराईवेटी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, अंग समुद्र पक्षी अभयारण्य संरक्षण यानी कर्नाटक में है। नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य दोनों बिहार के हैं। तंपारा झील तो उड़ीसा, तंपारा झील उड़ीसा। आगे देखते हैं, जो आगे आते हैं हमारे वो कौन से हैं। तो अगला जो आता है वो हमारा आता है हीराकुंड जलाशय। हीराकुंड जलाशय, तो हीराकुंड जलाशय ये कहाँ है, तो ये भी उड़ीसा में है। लेकिन इसका जो घोषित वर्ष है परिणाम वो सन 2022, तो वो सन 2022 है। अगला आता है हमारा अनसुपा झील। अनसुपा झील, अनसुपा झील ये कौन से राज्य में, तो ये भी उड़ीसा में है और सन 2022। तो हीराकुंड जलाशय और अनसुपा झील दोनों उड़ीसा राज्य में है। दोनों का नंबर जो है वो सन 2022 है। अगली आती है यशवंत सागर। यशवंत सागर, यशवंत सागर तो ये कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, और परिणाम वर्ष सन 2022। यशवंत सागर मध्य प्रदेश सन 2022। अगली आती हमारी चित्राकुंडी पक्षी विहार। चित्राकुंडी पक्षी अभ्यारण्य जो कौन से राज्य में, तो राज्य है तमिलनाडु। परिणाम वर्ष सन 2022। तो चित्राकुंडी पक्षी अभ्यारण्य तो राज्य तमिलनाडु और वर्ष सन 2022। आता है सुचि सुचिनंद्रम। सुचिनंद्रम हेरूर, हेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तो सुचिनंद्रम हेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स इसका राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन है 2022। अगली बात करते हैं वधूर की। वधुवुर पक्षी अभ्यारण्य, वधुवुर पक्षी अभ्यारण्य, तो वधुवुर पक्षी अभ्यारण्य है ये भी तमिलनाडु में ही है। इसका भी घोषित वर्ष सन 2022 है। अगला जो आता है वो आता है हमारा कंजिनकुलम। तो कंजिनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, कंजिनकुलम पक्षी अभ्यारण्य ये कौन से राज्य में, तो इसका भी राज्य है तमिलनाडु और वर्ष सन 2022। अगला था ठाणे क्रीक। ठाणे क्रीक ये कौन सा राज्य है, तो इसका राज्य है महाराष्ट्र और वर्ष है 2022। तो ये हो गए हमारे भारत में नाम साइट, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल अंक क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब करें।
अगला जो हमारा आता है रामसर साइट्स, वो है हमारी हगाम, हंगाम वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। हंगाम वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तो ये कहाँ है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में। इसका राज्य जम्मू एंड कश्मीर और वर्ष है सन 2022। तो हंगाम वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, इसका जो राज्य जम्मू कश्मीर और सन 2022। अगला आता है सालबुट, सालबुट वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, इसका राज्य कौन सा है? इसका भी राज्य जम्मू एंड कश्मीर और घोषित राज्य सन 2022। अगली बात करें नंदा झील की। अगली जो आती है हमारी वो आती है नंदा झील। नंदा झील, तो नंदा झील कौन से राज्य में है? तो ये है गोवा में। इसका जो घोषित राज्य घोषित वर्ष है वो है जून 2022, जून 2022। तो नंदा झील गोवा और नाम वर्ष तो जून 2022। अगला आता है करी किली। करी किली पक्षी अभ्यारण्य, तो करी किली पक्षी अभ्यारण्य, इसका राज्य कौन सा? तो करी किली पक्षी अभ्यारण्य का राज्य है तमिलनाडु और वर्ष है इसका अप्रैल 2022, अप्रैल 2022। अगली बात करते हैं, जो अगला आता है हमारा वो आता है पल्ली करनई, पल्ली कसई मार्स, पल्ली कसई मार्स रिजर्व, रिजर्व वन। इसका राज्य, इसका भी राज्य है तमिलनाडु और वर्ष इसका है अप्रैल 2022। इसका वर्ष क्या है? तो अप्रैल 2022। अगला था है पिचवरम, पिचवरम मैंग्रोव वन, पिचवरम मैंग्रोव वन, इसका राज्य, इसका भी राज्य है तमिलनाडु और वर्ष है ये अप्रैल 2022, अप्रैल 2022। अगला आता है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर, समुद्री बायोस्फीयर, समुद्री बायोस्फीयर, बायोस्फीयर रिजर्व। तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ है? तो ये भी तमिलनाडु में है और इसका भी वर्ष है सन 2022। अगली बात करते हैं वेम्बनूर की। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, इसका जो राज्य है ये भी तमिलनाडु है और वर्ष है सन 2022। तो हंगाम वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जम्मू एंड कश्मीर, सॉलवुड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तो इसका भी जम्मू कश्मीर है, नंदा झील तो गोवा, करिकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, पल्ली कसई मार्स रिजर्व वन तमिलनाडु, पिचवरम मैंग्रोव वन तमिलनाडु और मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तो तमिलनाडु। अब बात करते आगे, देखते हैं आगे कौन सा आता है हमारा, वो आता है वेलोर पक्षी अभयारण्य, वेलोर पक्षी अभयारण्य। तो जो वेलोर पक्षी अभयारण्य है इसका राज्य, इसका भी राज्य तमिलनाडु है और वर्ष सन 2022। वेलोर पक्षी अभयारण्य राज्य तमिलनाडु सन 2022। फिर आता है उदयमर्त, उदयमर्तडपुरम, तो उदयमर्तडपुरम पक्षी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य इसका राज्य कौन सा है? तो इसका राज्य हमारा आता है, इसका भी राज्य है तमिलनाडु
वर्ष है इसका सन 2022, सन 2022। अगली बात करते हैं, अगले आता है वेदांत गल, वेदांत गल पक्षी अभ्यारण्य। तो वेदांत गल पक्षी अभ्यारण्य जो है ये भी तमिलनाडु में ही है, इसका भी राज्य सॉरी वर्ष है सन 2022। अब अगला जो आता है वो हमारा कर्नाटक का, तो रंगनाथिट्टू, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, ये राज्य इसका है कर्नाटक, और वर्ष है फरवरी 2022। अभी तक हमारा चल रहा था अप्रैल 2022। अब जो कर्नाटक का है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, ये कौन से वर्ष, तो फरवरी 2022। तो सन तो 2022 है लेकिन मंथ चेंज हो गया तो फरवरी 2022 आ गया। अब बात करते हैं अगला है साक्य सागर। तो साक्य सागर ये कौन से राज्य में, तो ये है मध्य प्रदेश, और वर्ष इसका इसका वर्ष है जनवरी 2022। तो इसका कौन सा साक्य सागर जो है वो मध्य प्रदेश, जनवरी 2022। अगला जो आता है हमारा सिरपुर वेटलैंड, सिरपुर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, सिरपुर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये भी मध्य प्रदेश में है और इसका वर्ष है जनवरी सन 2022। तो साकी सागर का मध्य प्रदेश सन 2022 और सिरपुर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स का मध्य प्रदेश और सन 2022 है। अगले जो बात करते हैं, अगला आता है हमारा कुंथानकुलम पक्षी अभ्यारण्य। नाम कुछ याद करने में अटपटे से लगेंगे, राज्य भी साउथ के हैं तो नाम भी साउथ के जैसे ही हैं। कुंथानकुलम पक्षी अभ्यारण्य, तो कुंथानकुलम पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है, तो ये तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में टोटल संख्या कितनी थी रामसर साइट्स की, तो वो थी 18। अब ये है जो कुंथानकुलम पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में है लेकिन इसका जो पन्ना नंबर है वो नवंबर 2021 है। अगले बात करते हैं सतकोसिया गार्ज की, सतकोसिया गार्ज। तो सतकोसिया गार्ज है उड़ीसा, सतकोसिया गार्ज उड़ीसा, वर्ष है अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2021। अगला जो आता है वो होता है पाला वेटलैंड, पाला वेटलैंड। तो पाला वेटलैंड इसका मिजोरम, और वर्ष है अगस्त 2021। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो 2021 तक हमारी रामसर साइट्स हो चुकी है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब अगली जो हमारी रामसर साइट्स आती है वो कौन सी है, तो अगली रामसर साइट है बखीरा अभ्यारण्य, बखीरा अभ्यारण्य कौन सी आती है, तो
बखीरा अभ्यारण्य, बखीरा अभ्यारण्य। तो बखीरा अभ्यारण्य जो है ये कौन से राज्य में, तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश, इसका राज्य है उत्तर प्रदेश। और जो पदनाम वर्ष है वो है जून 2021, जून सन 2021। अगला जो आता है हमारा वो आता है भिंडावास, भिंडावास, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। तो भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कौन से राज्य में है, तो ये आता है हमारा हरियाणा। और इसका जो पदनाम वर्ष है वो है 25 मई सन 2021। यहाँ पे तो 25 मई सन 2021। अगला आता है हमारा सुल्तानपुर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी कौन सा राज्य में, तो इसका भी राज्य आता है हमारा हरियाणा। इसका जो पदनाम वर्ष आएगा वो आएगा अप्रैल, सॉरी इसका भी है मई 2021 में। तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान दोनों हरियाणा के ही हैं और दोनों की जो दोनों वर्ष हैं वो मई 2021 का है। अगली बात करते हैं हैदरपुर, हैदरपुर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, हैदरपुर वेटलैंड की। तो ये कौन से राज्य में है, तो ये आता है हमारा हैदरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में। और इसका जो स्थापित वर्ष है वो अप्रैल 2021, अप्रैल 2021। अब अगला था वधवाना, वधवाना वेटलैंड। तो वधवाना वेटलैंड जो है ये हमारे गुजरात में। और इसका जो वर्ष है ये भी अप्रैल 2021, अप्रैल 2021। अगला आता है हमारा खिजड़िया, खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य, खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य। तो जो खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है, तो ये भी हमारा गुजरात में है। इसका जो वर्ष है वो भी सन 2021 है। अगली आती है हमारी थोल झील, थोल झील। तो इसका भी राज्य हमारा गुजरात है और इस स्थापित वर्ष सन 2021। अगला आता है जो हमारा आता है तो रामसर साइड जो आती है त्रिशूकार, त्रिशूकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तो ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, लद्दाख। इसका स्थापित वर्ष जो है वो है नवंबर 2020, नवंबर 2024। तो जो भारत की रामसर साइट्स हैं वो हम 1981 से सन 2024 से उल्टा सन 2024 से पीछे तक 1981 तक पूरी लिखवाएंगे। तो किसका किस वर्ष पर नाम घोषित किया गया था, तो तुष्यकार वेटलैंड ये कौन सा, तो लद्दाख में है। कब घोषित, तो नवंबर 2020 की बात करते हैं, सन 2020। तो अब सन 2020 का जो अगला आता है वो हमारा था सुर सरोवर, सुर सरोवर, सुर सरोवर ये है कहाँ, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। इसका भी जो वर्ष है वो है सन 2020। तो सुर सरोवर उत्तर प्रदेश सन 2020। अगले जो आता है वो होता है आसन संरक्षण, आसन संरक्षण। तो आसन संरक्षण है ये उत्तराखंड, उत्तराखंड आसन संरक्षण उत्तराखंड। और तो सन 2020 है पदनाम वर्ष आसन संरक्षण उत्तराखंड 2020। अगली बात करते हैं कबरताल, कबरताल वेटलैंड कॉम्प्लेक्स की, कबरताल
वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तो ये है हमारा बिहार। ये कब, तो जुलाई सन 2020। तो कबरताल कब पन्ना पर घोषित किया गया, तो जुलाई सन 2020 में। अगला आता है लोनार झील। लोनार झील, तो लोनार झील आप सभी को पता है कि लोनार झील महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, इसका भी जुलाई सन 2020 है। पन्ना नंबर जो है वो है सन जुलाई सन 2020। अब जो अगला आता है वो मतलब समन पक्षी अभ्यारण्य। समन पक्षी अभ्यारण्य, तो समन पक्षी अभ्यारण्य हमारे यूपी में है। इसका जो पन्ना नंबर है वो है दिसंबर 2019। दिसंबर 2019 में। तो समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का है, तो यूपी का है। अब कब पन्ना नंबर से घोषित किया गया था, तो दिसंबर 2019 में। अगली बात है पार्वती आर्गा। पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य। पार्वती अर्का पक्षी अभ्यारण्य, तो ये भी हमारे यूपी में ही है। और इसका भी पन्ना नंबर से वो है दिसंबर 2019। कब है, तो पार्वती अर्का पक्षी अभ्यारण्य स्टेट है यूपी और पन्ना जो वर्ष है वो है दिसंबर 2019। अगली बात करते हैं तो आता है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। ये सारे हमारे यूपी के ही हैं। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, इसका भी राज्य यूपी, बट इसका जो मंथ है वो चेंज है, तो ये अक्टूबर 2019 में। कब, तो अक्टूबर 2019 में घोषित किया गया। अब बात करते हैं व्यास संरक्षण रिजर्व की। व्यास संरक्षण रिजर्व, तो व्यास संरक्षण रिजर्व जो है ये है पंजाब में। ये कहाँ है, तो ये है पंजाब में। और इसका जो घोषित वर्ष है वो सितंबर 2019। अगला आता है केशोपुर। केशोपुर मियानी, केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व। सामुदायिक रिजर्व, तो इसका जो राज्य है वो राज्य कौन सा है, तो इसका भी राज्य है पंजाब। घोषित वर्ष भी है इसका सितंबर 2019। तो केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व, तो इसका राज्य पंजाब और घोषित वर्ष सितंबर 2019। अगले बात करते हैं नांगल। नांगल वन्य जीव, नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य की। तो नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो है, ये भी पंजाब में ही है। इसका भी घोषित वर्ष जो है वो है सितंबर 2019। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब आता है हमारा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा था पहला, तो नवाबगंज। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। तो जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ है, तो ये नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये यूपी में है। यूपी में, और इसका जो पन्ना नंबर है वो है सितंबर, जो भी मैं चला था सितंबर 2019।
अगले जो बात करते हैं, अगला आता है हमारा सैंड्रो पक्षी अभ्यारण्य। सैंड्रो पक्षी अभ्यारण्य। तो सैंड्रो पक्षी अभ्यारण्य ये भी हमारे यूपी में है। इसका पद नंबर से सितंबर 2019। अगली बात करते हैं सरसई नवार झील। सरसई नवार झील, तो सरसई नवार झील भी हमारी यूपी में ही है। और वर्ष दिसंबर सितंबर 2019। अब अगले बात करते हैं, जो अगला आता है नादूर मदमहेश्वर। नादूर मदमहेश्वर ये राज्य है महाराष्ट्र। और जो वर्ष है वो आता है जून 2019। अभी तक बात चली थी सितंबर 2019 की, अब बात करते हैं जून 2019 की। अब अगला जो आता है हमारा वो है सुंदरवन वेटलैंड। तो सुंदरवन वेटलैंड ये कहाँ है? तो सुंदरवन, आपको सुंदरवन का डेल्टा तो पश्चिम बंगाल में। तो राज्य हमारा है पश्चिम बंगाल। और इसका है जनवरी 2019। क्या भाई? तो इसका वो था महाराष्ट्र में तो जून 2019, पश्चिम बंगाल में जनवरी 2019। अब अगला आता है नल सरोवर। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये हमारा ही गुजरात में। और ये कब हुआ? तो इसका पद नंबर है सितंबर 2012। सितंबर 2012। अगली बात है ऊपरी गंगा नदी की। ऊपरी गंगा नदी राज्य यूपी। और इसका नवंबर 2005। नवंबर 2005। अगला था चंद्रताल वेटलैंड। चंद्रताल वेटलैंड इसका राज्य है हिमाचल प्रदेश। इसका भी है नवंबर 2005। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो कि है वो यूपी में है। इसका पद नंबर सितंबर 2019। सैंड्रो पक्षी अभ्यारण्य तो यूपी 2019 में ही। सरसई नवार झील तो यूपी में ही है। नादुरपदम हेश्वर महाराष्ट्र में है। सुंदरवन वेटलैंड तो आप सभी जानते हो, सुंदरवन वेटलैंड तो पश्चिम बंगाल। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात। ऊपरी गंगा नदी यूपी। और चंद्रताल वेटलैंड तो हिमाचल प्रदेश। इन दोनों का पद नंबर से नवंबर 2005 है। अब बात करते हैं अगले जो हमारा था वो रामसर साइट, वो कौन सी है? तो हमारी आती है होकरा वेटलैंड। वो हमारी आती है होकरा वेटलैंड। होकरा वेटलैंड। होकरा वेटलैंड, तो होकरा वेटलैंड किस राज्य में? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और इसका भी जो नवंबर से वो है नवंबर 2005। तो होकरा वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर नवंबर 2005। अगला था रेणुका वेटलैंड और राज्य इसका राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। इसका जो पद नंबर है वो भी नवंबर 2005 है। नवंबर 2005। अगली आती है रुद्र सागर झील। रुद्र सागर झील जो कि त्रिपुरा में है। इसका जो पद नंबर है वो भी नवंबर 2005 है। नवंबर 2005। तो कौन सी? रुद्र सागर झील जो है वो त्रिपुरा, नवंबर 2005। अगली आती है सुरिनर सुरिनअर 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 मानसर झील। तो ये कौन से राज्य में है? तो इसका राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। और जो वर्ष है वो इसका भी नवंबर 2005 है।
नवंबर 2005 है। अगली जो आती है वो आती है अष्टमुडी। अष्टमुडी वेटलैंड। तो अष्टमुडी वेटलैंड ये तो केरल में है, केरल, और इसका है अगस्त 2002। तो 24 से 2002 तक पहुंच गया। तो अष्ट वेटलैंड जो है वो केरल में है। कौन से? तो अगस्त 2002 में। अगली बात करते हैं भीतरकनिका मैंग्रोव की। अगला आता है हमारे भीतर कनिका मैंग्रोव। भीतरकनिका मैंग्रोव ये कौन से राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा। और इसका भी है अगस्त सन 2002। तो भीतरकनिका मैंग्रोव राज्य उड़ीसा। पदनाम वर्ष जो है वो अगस्त 2002 है। अगली बात है भोज वेटलैंड की। भोज वेटलैंड, तो भोज वेटलैंड ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, और इसका भी अगस्त 2002। अगली जो आती है वो आती है दीपोर, दीपोर झील। ये तो ये असम में है और वर्ष 2002। अगली आती है हमारी पूर्वी कोलकाता। पूर्वी कोलकाता, तो पूर्वी कोलकाता पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, और सन 2002। पूर्वी कोलकाता पश्चिम बंगाल और सन 2002। अगली आती है कांजली वेटलैंड। कांजली वेटलैंड, तो कांजली वेटलैंड जो है वो है पंजाब में। तो इसका पदनाम जो वर्ष है वो है 2002। अगली आती है हमारी कोलेरू झील। कोलेरू झील, कोलेरू झील कहाँ है? तो ये हमारी आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश, वर्ष है सन 2002। सन 2002। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे करवाएं। तो जो अगले आते हैं वो हमारी आती है पॉइंट, पॉइंट कैलीमेरे। पॉइंट कैलीमेरे ये कौन से राज्य में? तो ये तमिलनाडु में। इसका जो पदनाम वर्ष है वो है अगस्त 2002। अगस्त 2002। अगली बात करते हैं जो अगला आता है हमारा पोंग डैम झील। ये हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य है पोंग डैम झील। तो पोंग डैम झील ये कौन से राज्य में है? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश। और इसका पदनाम वर्ष जो है वो है 2002, जनवरी, जनवरी 2002। अगली बात करते हैं वेमोरिरी। वेमोरिरी ये कौन से राज्य में? तो ये आती है लद्दाख। और इसका जो पदनाम वर्ष है वो है 2002। इसका भी है 2002। अगले थे वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील, तो ये केरल, और वर्ष है सन 2002। अगली जो आती है वो आती है हमारी
शास्ताय कोट्टम, शास्ताय कोट्टा, शास्ताय कोट्टा झील जो कि केरल में, और वर्ष है 2002, वर्ष है 2002। अगले थी वुलर झील, वुलर झील, तो वुलर झील कहाँ है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में, आप सभी को पता है। इसका पदनाम वर्ष है 1990, मार्च 1990। आता है हरिके वेटलैंड, हरिके वेटलैंड, तो हरिके वेटलैंड ये है पंजाब में। और 1990। अगली आती लोकटक झील, लोकटक झील, तो लोकटक झील जो है वो है मणिपुर, जहाँ पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ये 1990। अगली थी सांबर झील, तो राजस्थान, और ये 1990, मार्च 1990। फिर थी चिल्का झील, तो उड़ीसा, अक्टूबर 1981। फिर आती है हमारी केवला देव, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है राजस्थान में, और पदनाम वर्ष है 1981। तो आज का जो हमारा टॉपिक था भारत के रामसर साइट्स, ये आज हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल अंकुर क्लासेस को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को लाइक करें।